नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रश्नमाला 11A और प्रश्नमाला 11B जो है दोनों को हमने क्या क्या खत्म कर दिया मेरे भाई। आज जो प्रश्न में डिस्कस करेंगे अतिरिक्त प्रश्न जो कि हल सहित है ना। तो 2014, 2015, 2016, 2017 इस सभी में जो भी पूछा गया उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहते हैं कि हर कामयाबी पर तुम्हारा ही नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना मुश्किलों का सामना, देखना एक दिन वक्त तेरा भी गुलाम होगा। तो मेरे भाई जो भी मुश्किल आए उन सभी का सामना जो है कि हिम्मत से करना मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि वक्त एक दिन आपका भी गुलाम होगा। तो मेरे भाई देखिए पहला प्रश्न क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है ना। कहता है कि एक लड़का 10 रुपये के 11 केले की दर से केले खरीदता है ना, 11 केले की दर से केले खरीदता है तो 11 रुपये के 10 केले की दर से बेचता है, तो लड़के को हुए लाभ का प्रतिशत क्या है। मेरे भाई ऐसा प्रश्न हूबहू प्रश्न, सेम टू सेम प्रश्न, सेम टू सेम आंसर, ये जो हमने आपको बताया 16 नंबर प्रश्न में, ये 11B का 16 नंबर देख लीजिए वही है। तो हमने बताया था रुपया को लिखना है, एक साइड वस्तु को लिखना है ना। तो रुपया मेरे भाई 10 है तो 10 रुपया, 11 केले तो 11 केला वस्तु है तो 11 हो गया। फिर दूसरा राउंड में कहता है कि 11 रुपये तो 11 रुपये, फिर कहता है 10 केले तो 10 केले वस्तु लग लीजिए। इसको बोले तो हमने क्रॉस मल्टीप्लियर गुना करना, 10 गुना 10 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 11 गुना 11 कीजिएगा तो 121 हो जाएगा। आपसे जो हुआ लाभ कितना प्रतिशत, 100 से हो गया 121 तो 21% क्या हो गया, लाभ हो गया। आप तुलना करके भी बना सकते, तुलना कैसे कीजिएगा, जो पूछा उसको ऊपर 21 को ऊपर और क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे आपका 100 है तो 100 नीचे रखेंगे, हमें निकालना प्रतिशत तो 100 से मल्टीपल करना, यानी करते हैं जिससे तुलना हो रहा है 100 से तुलना हो रहा है किस होगा 121, तो इसी से तुलना हो रहा है तो इसको नीचे में रखते हैं, ठीक है। बाकी कटेगा फिर से कैसे परसेंट आ गया, ऐसे बनाया डायरेक्ट बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम शुरू से ही बताते हुए आए इसलिए मैंने आपको क्या कहा ऐसे भी बता दे, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि मेरा टारगेट एक ही है कि जो है कि बनाने का तरीका एक होना चाहिए, प्रश्न अनेक होना चाहिए, बस यही है। ऐसा नहीं का प्रश्न बता रहे हैं कोई भी मेथड से बना रहे हैं, तरीका बहुत सारा है, प्रश्न भी बहुत सारा है, तो उसमें क्या होता है ना वीक हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा वो लक्ष्य नहीं मेरे भाई, बस तरीका एक ही रहेगा, है ना, अब प्रश्न अनेक रहेगा, समझिए। कहता है दूसरा नंबर में देखिए मेरे भाई क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, इस सब में ज़्यादा जान पुराना है नहीं, ठीक है। देखिए कहता है एक बढ़ई को एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, तो कहता है उसे 82.50 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होनी चाहिए, है लाभ या फिर हानि ये पूछा, लाभ होनी चाहिए या हानि हुआ, लाभ या हानि ये बता दो। तो मेरे भाई देखिए तुलना करके बना देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या करके बनाएंगे मेरे भाई, तुलना कर देंगे, समझिएगा। यहाँ पे बेच रहा है इतना में 67.50 रुपये, जैसे बेचा 10% हानि, तो हम लोग के अनुसार से बोल सकते हैं कि 90 में बेचा होगा मेरे भाई, नहीं 10% का मतलब 10 रुपये हानि, तो 100 रुपये में 10 रुपये खत्म, तो बचाएगा 90, तो 90 में बेचा होगा। तो हम कह सकते हैं बेचा का तुलना बेचा से, यदि मेरे भाई CP निकालना है, हमें CP निकालना है तो बोलिए बेचा की तुलना बेचा से कर दे, CP निकालना है 100 से मल्टीपल, कोई दिक्कत होगा, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको हल करते हैं, दशमलव डिलीट होगा तो 00 होगा, है ना, 2 0 से 2 0 खलास हो जाए, 1 0 से 1 0 खलास हो जाए, 9 से कटाइएगा, नीचे लिख लेता मेरे भाई 9 7 63 बचा, यहाँ पे 4 9 5 45 यानी कि 75, CP आ गया 75। और आगे कहता है 82.50 रुपये में बेचने पर, यानी अब इसको जो है मेरे भाई 10% छूट दे करके इतना जो हुआ इसको इतना में बेच रहा है, तो 82.50 में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 82.50 में ये 50 में कहते हैं बेच रहा है, यानी कि ये CP है तो ये आपका SP है। तो कहता है कितना प्रतिशत लाभ, देखिए 75 रुपया क्रय मूल्य था, खरीदा बेचा इतना में, यानी कि 75 और 7 बेरा 7.5 बोलिए या 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 हटा भी दीजिए। यहाँ पे इतना लाभ किससे लाभ हो रहा है, 75 से, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य को कहाँ रखते हैं मेरे भाई, नीचे रखते हैं, ये तो बात आपको पता होना चाहिए। और हमें निकालना क्या, लाभ या हानि, यानी परसेंटेज में निकालना था, 100 से क्या करते हैं मेरे भाई, मल्टीपल करते हैं, बस यहाँ तक तो ठीक है। ठीक, अब देखिए इसको दशमलव डिलीट करिएगा, 2 0 1 0 से 1 0 खलास, 1 0 से 1 0 खलास, 75 खलास, बचा 10, यानी 10% राइट आंसर हो जाएगा, 10% ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ें। आइए मेरे भाई देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, फटाफट देख लेते मेरे भाई।
कहता है कि 6,800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्रशांत, है ना, प्रशांत को 75% की हानि हुई। तो वस्तु की लागत कीमत क्या है, यानी कि हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, देखिए 6,800 रुपये में बेच रहा है तो 75% हानि है, यानी कि 100 रुपये हम लोग के अनुसार से मेरे भाई 100 रुपये का वस्तु है, 75% मतलब 75 रुपये हानि, तो बचेगा 175 खत्म हो जाएगा 25 रुपया। तो हम लोग के अनुसार से 25 रुपया में बेचेंगे, ये बेच रहा है इतना में, तो बेचा का तुलना बेचा से कर सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं। तो 25 से हम कर दिए, है ना, क्योंकि 75 हानि हुआ तो 25 में बेचा होगा, तभी तो हानि होगा 75 ना। तो बेचा की तुलना बेचा से हमें निकालना लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो 100 से क्या करना, मल्टीपल कर देना, हो गया कम तमाम। 25 चौका 100 कीजिए, 4 2 0 0 0 यहाँ उसका उतार दिए, 4 गुना 8 चौक 32 करिए, 2 हाथ चल 3, 4 चौक 24, 24 3 27 देगा। तो कितना फटाफट आंसर आ रहा है मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखूँ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, 4 नंबर में तो बहुत छोटा सा है, इसमें तो कोई जान पहचान नहीं है। देखिए कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया, तो लाभ प्रतिशत, तो कोई दिक्कत नहीं। तो लाभ प्रतिशत ये क्रय मूल्य है, ये क्या आपका मेरे भाई विक्रय मूल्य है। तो बोले 20 रुपया खरीदा, 21 में बेचा, तो एक लाभ हुआ। लाभ किससे हो रहा है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य को नीचे प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीपल, 20 पंचे 100, फटाक से 5% बोल दीजिए, 5%। तो लाभ प्रतिशत 5%, ये सब में परसेंट लगेगा मेरे भाई, क्या लगेगा, परसेंट लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज? चलिए कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, नहीं कन्फ्यूज होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक खुदरा ने विक्रेता से 40 पेन खरीदे जिनका 36 रुपया अंकित मूल्य है। कहता है अगर ये पेन 1% छूट देकर बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल इसमें भी घबराना नहीं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट यह कि सीपी निकाले, ठीक है, तभी कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 40 पेन खरीदा, कितने पेन खरीदा मेरे भाई, 40 पेन खरीदा जिनका 36 रुपया अंकित मूल्य है। तो मेरे भाई अंकित मूल्य है 36 रुपया, कितना मेरे भाई अंकित मूल्य 36 रुपया। तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य, तो एक पेन का दाम एक पेन का यदि अंकित मूल्य हमने माना 1 रुपया है, तो 40 पेन का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, होगा कि ना। तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से कर दिए, बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सीपी निकालना है 100 से मल्टीपल, कॉस्ट प्राइस निकालना है 100 से मल्टीपल, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मेरे भाई अभी इसको हल करके देखिए, तो बोलिए 0 से 0 खलास कर दीजिए, 4 से करा 4 नंबर 36, 9 पर 1 जोड़े, यानी 90 रुपये आपका क्या हो गया मेरे भाई, ये क्रय मूल्य हुआ, खरीद हुआ 90 रुपये। कहता है इसमें 1% छूट देकर, तो 1% छूट देगा, है ना, तो 1% छूट देगा। तो यहाँ पे एसपी की बात करें तो बोले 100 रुपये में 1% छूट दे देगा, 1 रुपया छूट देगा, तो बेचेगा कहता है मेरे भाई 99 रुपये में। बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कहता है बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोले 90 से हो गया 99, तो कितना लाभ हुआ, बोलिएगा 9। किससे लाभ हो गया, 90 से। 90 को नीचे प्रतिशत निकालना था 100 से मल्टीपल, बोलिए 9 9 खाता 0 0 खल्लास, तो पटाख आंसर बोलिएगा 10%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, चलिए मैं देखिए मेरे भाई 6 नंबर प्रश्न, कहते एक दुकानदार ने एक वस्तु के 2 नग, है ना, 2 नग, एक वस्तु के 2 नग है, कहते इकाई समान मूल्य पर खरीदे, 2 गो नग खरीदा समान इकाई पर, है ना, मूल्य पे। देखिए मेरे भाई 6 नंबर प्रश्न, कहता है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2 नग, एक वस्तु के 2 नग समान इकाई, है ना, समान मूल्य पर खरीदे, तो समान का मतलब था बराबर, ठीक है। कहता है एक इकाई को उसने 30% लाभ पर बेचा, यदि दूसरी इकाई को बेचने पर उसे, कहता है पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, तो कहता है समग्र लाभ प्रतिशत क्या था। तो मेरे भाई बिल्कुल घबराना नहीं, यानी कि 2 गो है, ठीक है, 2 वस्तु मान लेते हैं। पहला का सीपी 100 रुपया होगा, समझे, कहता 30% लाभ यानी कि 130 में बेचेगा, नहीं तो हम बोल सकते हैं एसपी की बात करें तो 130 हो जाएगा, तो 130 यानी 30% मतलब 30 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया का वस्तु 130 में बेचेगा, 30 रुपया लाभ होगा। आगे देखिए, कहते यदि दूसरी इकाई का भी सीपी 2100 है, ठीक है, तो बेचने पर उसे कहता पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ, तो लाभ हुआ 30 रुपये, क्योंकि 100 रुपया का वस्तु 130 में बेचा तो 30 रुपया लाभ हुआ, है ना। तो कहता है लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई, यानी कि ये 30 है ना मेरे भाई, 30 का 1/3 बोला, 30 का 1/3 का मतलब 1/3, 3 से कटेगा 10 बढ़े, यानी 10 क्या हो गया, हानि हो गया। क्या होगा, अब 100 रुपया का वस्तु है, 10 हानि लगा के बेच दिया, तो 90 में बेचेगा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कहता है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोनों को मिलाइए तो हो जाएगी, बोला 200 हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 200, यहाँ मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई,
220 हो जाएगा, कितना जाएगा 220। देखिए अभी भी मिला करके देखें तो 200 रुपया खरीद पड़ा, 220 से बेच रहा है, तो इसका मतलब 20 रुपया लाभ है। तो 20 रुपया लाभ किससे हुआ, 200 से ना हुआ, तो 200 को काम रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य को नीचे, प्रतिशत निकाला 100 से मल्टीपल, ठीक है। चलिए मेरे भाई, अभी हम बोल सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खलास, 2 से 10 में खलास, यानी 10%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। बोले किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ूँ, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई, किस किस प्रकार से देखिए पूछा गया। ये देखिए, कहता है एक लड़का 10 रुपये के 11 केले की दर से केले खरीदा तथा 11 रुपये के 10 केले की दर से बेचता है, तो लड़के को हुए लाभ प्रतिशत क्या है। मेरे भाई ये 1 नंबर में हमने बताया, 1 नंबर अभी इसी का बताया, 16 नंबर 11 बी का, यानी दो प्रश्न बताए थे, तो आपसे बन जाएगा, जिसमें दिमाग नहीं लगाना। 7 नंबर और 1 नंबर एक ही है, सेम है, ठीक है। चलिए देखिए 8 नंबर, कहता सीमा ने एक निश्चित कीमत पर कुछ चीज़ें खरीदी। कहता निश्चित कीमत पर जो है मेरे भाई कुछ चीज़ें खरीदी। कहता उसने 2/5 भाग को 20% लाभ पर बेचा और बेची हुई चीज़ों को बेचते समय 10% की हानि हुई। यदि उसे कुल मिलाकर 490 रुपये का लाभ हुआ तो उसने किस मूल्य पर वस्तुएं खरीदी थी। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए इसको बनाते बहुत शॉर्ट तरीका से, यानी शॉर्ट तरीका कब, जब एवरेज मेथड यूज करें, है ना। बस एवरेज मेथड यूज करके जो है कि थोड़ा सा सवाल को शॉर्ट कर सकते हैं मेरे भाई, रेशियो मेथड यूज करके सवाल को शॉर्ट कर सकते हैं, एलिगेशन से शॉर्ट कर सकते हैं। 3-4 मेथड ऐसा है जो कि शॉर्ट हो जाता है प्रश्न, ठीक है। तो एवरेज मेथड से इसको बनाते हैं, ठीक है। तो एवरेज में देखिए 2/5 जो है, ये 5 आपको टोटल दिखा रही है, ये जो 2/5 है ना, 5 आपको टोटल दिखा रहे, तो टोटल को लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। 5 में से मेरे भाई ये 2 भाग को क्या कर दिया ना 20% लाभ पर, तो 2 यहाँ लिख दिया। अब 20% लाभ 20 लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए परसेंट लिख देता हूँ, ऐसे न बनाए। और ये आपका संख्या यानी कि नंबर है, ठीक है, ऊपर में नंबर नीचे में परसेंटेज, ठीक है। और बेची हुई कहता जो बचते हैं, तो 5 में से 2 तो 20% लाभ पर, अब बचा 3, ठीक है। तो देखिए कहता बेचते समय उसे 10% की हानि होती है। कहता जो बची हुई चीज़ें हैं उसको 10% हानि पर, तो लाभ को प्लस से डिनोट कर देता और हानि को माइनस से डिनोट कर देता, ठीक है। कहते उसे कुल मिलाकर 490 का लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पहले अब इसको समेटिए, तो बोलिए मेरे कुल मिलाकर, यानी कुल ही निकालिए इसका पहले। तो सबसे छोटा वैल्यू को चुनते हैं, सबसे छोटा -10 है, ठीक है। अब हमने बोला इस प्रकार से एरो बनाइएगा, इस प्रकार से तीर दीजिएगा, ठीक है। अब -10 है, इससे देखिए ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है तो क्या होगा मेरे भाई, प्लस का चिन्ह, कम है तो माइनस, तो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो -10 ये +20, यानी कि ज़्यादा कम का मतलब था अंतर, तो अंतर की जगह तो 30 का अंतर होगा। बोलिएगा सर कैसे, हमने नहीं समझा। तो मेरे 12 अंतर जब भी करते 12 में छोटा घटाते, देखिए 20 प्लस में 10 माइनस में, अंतर का मतलब घटाएंगे तो माइनस प्लस, तो 20 10 30 होगा ना। हालांकि हमने इसका जिक्र पहले कर दिया, कब क्या रहेगा, माइनस होगा, कब प्लस होगा, सब बता दिया है, शुरू से देखते हुए तब को अनुभव हो गया। तो 30 का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर 30 का, तो एक के लिए 30, हमें 2 को के लिए निकालना है, तो 30 दूना 60 बोल सकते हैं। टोटल निकालना है 5, तो टोटल से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 5 से भाग देते 12 5 60, अब -10 प्लस 12 तो बचेगा 2, क्या बचेगा टोटल, अब 2 बचेगा। तो यहाँ पे बोला कि 490 का लाभ हुआ, यहाँ 490 का लाभ हुआ। हम लोग के अनुसार से आंसर जो आया करता है ये 10 में से 12 में से 10 या 2 का लाभ। तो लाभ का तुलना लाभ से पूछा कि किस मूल्य पर वस्तुएं खरीदती थी, तो 100 से मल्टीपल क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 से क्या कर देना मेरे भाई, मल्टीपल कर देना। बाकी बात को दिमाग नहीं लगाना, इसको कटाइएगा तो कटेगा 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कि 245 पर 00, 245 पर 00, है ना। तो 24,500 राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप जो है कि फटाफट हल कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देखिए, कहते एक दुकानदार 10% की बेईमानी क्रय के समय करता है, यानी खरीदते समय 10% की बेईमानी, और ऐसे बैठखड़ों का इस्तेमाल करता है जो बराबर बैठखड़ों से 10% जो है कम है। कहने बैठखड़ा भी बोल दिया कम में है, तो उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना होगा। कहता उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना होगा ये बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बेईमानी कर रहा तो लाभ ही होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है मेरे भाई, x + y x × y/100। जब भी लाभ हानि ज्ञात करने की पारी आता है कितना लाभ हुआ कितना हानि, तो बट्टे के ऊपर बट्टा देता है, यानी छूट के ऊपर छूट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये 10 हो जाएगा प्लस, एक 10 फिर से प्लस हो जाएगा, फिर +10 × 10
अपॉन 100 हो जाएगा, ये 0 0 ये 0 0, 10 10 20, 1 गुना 1 1, 20 1 21%। फटाक से आंसर बोल दीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे भाई आप डायरेक्ट भी हमने बताया था बोलने के लिए, 10 10 हो जाएगा 20 और 10 गुना 10 यानी 10 10 है, 2 0 से भाग लेगा, ऊपर ऊपर कटा दिए 1 0 1 0 बचा 1, 20 और 1 21, फटाक से आप बता दिए 21%, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से बनाया, या आप नहीं जान रहे तो थोड़ा सा लिख लिख करके बनाइए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे भाई 10 नंबर प्रश्न थोड़ा सा इसको समझिएगा, थोड़ा सा जो कि हट के है, ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसान है। कहता है एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को बेचा, वस्तु कहता है ए को 40% लाभ पर एवं वस्तु बी को 20% हानि पर, संपूर्ण लेन देन में कहता कुल लेन देन में जो है कि घट उठ करके जो भी आया 18 रुपया का बोला लाभ हुआ। तो यदि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी से 140 रुपये कम हो, 20 से 140 रुपये कम ए बोल रहा है, ठीक है, तो बी का क्रय मूल्य क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, तो मान लेते हैं कि बी का क्रय मूल्य होगा 100 रुपया, कहते हो 100 रुपया। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें से क्या है ना, एक ये होगा बी, मेरे भाई ध्यान ऊपर में लिख दिए बी, जितना भी बी है ना उसमें से 140 रुपया कम है ए, तो हम कह सकते हैं ए है कम 140, तो 140 बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई हम कह सकते हैं क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, ए में दे बोला 40% लाभ, तो 40% का मतलब 40 रुपये लाभ, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य हमेशा 100 मान के चलते हैं, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 40% का मतलब 40 रुपया लाभ, तो 40 से मल्टीपल तो लाभ निकल गया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य बी का 100 है, एक्स है, तो हम लोग के अनुसार से 100 है, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से 20% हानि हुआ, तो 20% मतलब 20 रुपये आने, तो 20 से मल्टीपल। अब मेरे भाई लेन देन में यानी कि ये देखिए लाभ होगा तो ये प्लस होगा, हानि हुआ तो माइनस होगा, है ना, तो प्लस लाभ में से हानि घटा देंगे तो भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, प्लस में ही आएगा, तो हम कहेंगे इसको जैसे घटा देंगे तो अब जो आंसर निकलेगा मेरे भाई लाभ ही निकलेगा, क्योंकि लाभ बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बड़ा आंसर आएगा, प्लस में आएगा, यानी कुछ ना कुछ लाभ आएगा आंसर यहाँ पे, क्या मेरे भाई कुछ ना कुछ लाभ होगा, जो कि यहाँ सिस्टम क्या बोला कि लेन देन में जो है कि 18 रुपये का लाभ होता है, यानी कि इन सभी को बोला भाई हल कर दोगे, अक्स का स्थान पर जो भी आ जाए आंसर उसका वैल्यू रख करके, तो मेरे भाई 18 आंसर आता है। हम कह सकते हैं इन दोनों के बराबर ये जो 18 होगा, क्योंकि बोल रहा 18 रुपये लाभ होगा, यहाँ भी हल करने के बाद 18, यहाँ भी हल करने के बाद लाभ आएगा, तो दोनों तो आपस में लाभ है, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस होगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब इसको हल कीजिएगा तब का आंसर आ जाएगा, बी का क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। चलिए, क्योंकि बी को ही एज्यूम किए थे हमने अक्स, ठीक है, क्रय मूल्य अक्स, तो इसलिए बी ही आ जाएगा, अक्स का वैल्यू आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 20 से 20 20 5 100, है ना, 20 दूना 40 20 5 100, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ देखिए ये आपका मल्टीपल है, अब 5 5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 5 पे हो जाएगा। अब ये 2 गुना एक्स कीजिए, क्योंकि 5 5 से भाग दीजिए, एक से 2 में इतना गुना कीजिए भाई रह जाएगा, तो 2 गुना एक्स कीजिएगा तो हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 140 हो जाएगा 280 हो जाएगा, और ये वाला आपका माइनस हो जाएगा मेरे भाई एक्स से हो जाएगा, क्योंकि 5 से 5 में डिवाइड दीजिए भाई, बाकी बात बचेगा आपका 18, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिएगा, 2 अक्स में से 1 अक्स घट जाएगा, बचे एक्स बराबर 18 पंचे 90 हो जाएगा, और 280 और पट्टी जाकर प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 280 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 0 0 0 9 8 7 7 2 1 3, यानी कि मेरे भाई 370 अक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो 370 रुपया राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें, और कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन के क्लास में सीखेंगे मेरे भाई, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।